जय श्री राम। विक्रम कुमार बागड़े। मैं सभी सनातनियों को बताना चाहता हूं, विक्रम कुमार आदिवासी क्षेत्र में दलित समाज शोषित पीड़ित जो दलित हैं उनमें, और बिहार के अंदर एक पासवान जी करके हैं वो हैं, ऐसे कई युवा हैं दलित समाज के आगे निकल के आए हैं और इनका काम है शिक्षा देना, गरीबों में पहुंचना, गरीबों की आर्थिक सहायता करना, बच्चों को पढ़ाना। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई कार्य हो नहीं सकता और आज के इस समय में ऐसे दलित युवा आगे आ रहे हैं। मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूं और इनको शुभकामना भी देना चाहता हूं कि जो आप ये एक समाज उत्थान का जो कार्य कर रहे हैं, मेरी आपको शुभकामना है, आप ऐसा काम करते रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े कई दिनों से, कई वर्षों से इस खोज में लगा हुआ हूँ कि इस देश में एक झूठ जो सनातन धर्म को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है दलित नेताओं द्वारा या तथाकथित दलित नेताओं द्वारा, उसकी सच्चाई को जानने के लिए मैं हर मंदिर में गया, बड़े से बड़े मंदिर में गया, छोटे से छोटे मंदिर में गया। कहीं मुझसे मेरी जाति नहीं पूछी गई। इससे पहले मैंने महाकाल मंदिर के दर्शन करके आपको बताए थे, मेरे साथ जो मित्र थे वो भी दलित समुदाय से आते थे, आदिवासी समुदाय से आते थे, कहीं पे भी कोई जाति नहीं पूछी गई। तो आखिर क्यों इस देश में ये झूठ फैलाया जा रहा है? मेरे पास सवाल बहुत थे, मुझे जवाब कहीं से नहीं मिल रहे थे। मैं जवाब जानने के लिए गुजरात में कच्छ जिले के अंदर एकल माता का मंदिर है, वहाँ पर आया हूँ योगी देवनाथ जी की शरण में। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज मैं स्वामी जी से मेरे कुछ सवाल है, मैं वो जानूंगा और आपको बताऊंगा कि ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। बापू, इस देश में दलितों को मंदिर में नहीं आने दिया जाता, ये झूठ काफ़ी समय से चलाया जा रहा है। इस झूठ के पीछे वजह क्या है, वो वजह जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। जय श्री राम। मुझे लगता है नए भारत में ये बातें सब पुरानी हो गई, मंदिर में आने देना या कुछ ऐसी बातें, ये पुरानी बातें हो गई। नए भारत में ऐसा कुछ है नहीं। चाहे स्वर्ण कास्ट का हो, चाहे दलित हो, चाहे अन्य कोई भी हो, ये जाति या ऊंचा नीचा ये आज हमारे समाज में अंदर समाप्त हो चुकी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए या कुछ अपनी रोटी के बंदोबस्त के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन ये तो पुरानी बातें हो चुकी है। आज के भारत में ऊंच नीच कहीं रही नहीं है। कोई मंदिर में पूछता नहीं आप कौन सी जाति से हो। जैसे आप आए हैं हमारे यहाँ आश्रम में, हमने कभी किसी से पूछा नहीं आप कौन सी जाति से हैं। हम तो यही देखते हैं हिंदू है या भोजनशाला है, भोजनशाला के अंदर भोजन करिए, सब लोग करते हैं आप भी करिए। मंदिर है, सब लोग दर्शन करते हैं आप भी दर्शन करिए। तो ऐसा कुछ है नहीं। कुछ अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी खड़ी करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब कुछ कहते हैं। यहाँ भेदभाव होता है, फलाना ढीकड़ा होता है। मुझे लगता है आज के नए भारत के अंदर, और आज चाहे दलित हो चाहे स्वर्ण हो, तो आज के युवा सब जानते हैं ऐसा कुछ है नहीं। कुछ ऐसे होते हैं अपनी वो करने के लिए समाज को बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर वो सक्सेस नहीं है और वो फेल हो चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं तो वो बेचारे क्या करते हैं, अपनी रोजी रोटी लेके सर माथा पीटते हैं, लेकिन उनका उल्लू सीधा होता नहीं है। मुझे लगता है सही। दो चीज़ें, एक तो आपने बोला पुराने भारत में और दूसरा बोला आपने मंदिर में भोजनशाला है, उसमें आना चाहूँगा। सबसे पहले आपने कहा कि जो पुराने समय में ऐसा होता था, अब मेरे घर में वडील हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे पूछा, उनका कहना है, उनकी उम्र आज 70-72 साल है, उनका कहना है कि हमें भी कभी मंदिर में जाति की वजह से नहीं रोका या कभी हमें मंदिर में ये नहीं पूछा कि तुम कौन सी जाति के आते हो। ये कभी नहीं हुआ। हाँ। ये मैं ऐसे कह रहा हूँ, मतलब कोई युगों पहले होता होगा। हाँ। मैं आज की ये, हाँ, भारत आज़ाद के बाद हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, हर आश्रम में गए हम, तो साधु सन्यासी हर जगह जाते हैं करते हैं, हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं। बाबू, ऐसा भी हो सकता है ना, कोई व्यक्ति, जैसे हम मंदिर की बात नहीं करें, हम घर की बात करें, अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे, आप दूसरों की बात मदद करते हैं, आप समस्या हल करते हैं, लोग आपके घर आते हैं, कोई व्यक्ति आपके घर दारू पी के आ जाए या एकदम वो गंद तरीके से आ जाए, तो आप उसका विरोध करेंगे? वो मतलब कोई भी हो, दलित हो या स्वर्ण हो, चाहे कोई भी हो,
अगर गैर कायदेसर किसी के घर पे जाएगा तो वो विरोध होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कौन सी जाति का है या कौन सी, अगर वो गलत है, गैर कायदेसर कुछ कर रहा है तो उसको कोई भी रोक सकता है। सही बात है बापू। अच्छा, दूसरी बात बापू, हमेशा से लोग कहते हैं मंदिरों में पैसा जाता है, मंदिरों में पैसा देना बंद करिए, ये बंद करिए, वो बंद करिए। इवन मैंने कोरोना के समय में भी देखा है, जितने भी दलित नेता थे उन्होंने इस रात को बार बार अलापा है कि मंदिरों में पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने कोई दलित संगठन, कोई दलित नेता ऐसा नहीं देखा जिसने कोरोना के समय में लोगों की मदद करी हो। मैंने महाकाल मंदिर देखा, मैंने बहुत सारे हमारे द्वारका के मंदिर देखे, दिल्ली का इस्कॉन मंदिर देखा जिन्होंने गरीबों को खाना खिलाया। आपने बात करी आपके यहाँ की भोजनशाला की, मैं बता देना चाहता हूँ बापू का जो आश्रम है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रण है, और पूरा गुजरात ही नहीं भारत के लोग यहाँ रण देखने के लिए आते हैं, और सभी बापू के आश्रम में रुकते हैं और सभी खाना खाते हैं। किसी से कोई जाति नहीं पूछी जाती, जबरदस्ती उनको बिठाया जाता है, ससम्मान उनको भोजन कराया जाता है। तो ये जो लोग हैं कि जो मंदिरों में दान नहीं देना चाहिए, तो फिर ये ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि उनको भोजन मिल सके? मैं जैसे आप कोरोना की बात बताते हैं, कोरोना ऐसे कई संकट आए हैं, आते रहते हैं, तो आपदा कहीं भी आती हो तो हम लोग इस कार्य में, सेवा के कार्य में आगे रहते हैं। और अभी जैसे कोरोना आए थे तो हमने, हमारे मंडल ने, जैसे कच्छ साधु समाज मंडल है, हमने जाके कलेक्टर को सबसे पहले चेक दिया था। हमने कलेक्टर को सबसे पहले जाके चेक दिया था, और यहाँ आसपास में कहीं भी हमें गरीब कोई लगा तो हमने उनको खाने पीने की सब सुविधाएं उनके घर तक पहुँचाई। दाल है, गेहूँ है, आटा है, तेल है वगैरह, समझो कुछ की पूरी उनके लिए हमने उनके गांव तक पहुंचाई, गाड़ियां भर भर के। तो आश्रम तो किसके लिए होते हैं? आश्रम तो हम समाज की सेवा करने के लिए होते हैं, और हम समाज की कोई भी परिस्थिति में समाज की सेवा करते ही हैं। हाँ, समाज हमें देता है, लेकिन उसको हम एकत्रित करके उस सब, और जहाँ लगता है यहाँ गरीब समाज है, यहाँ इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, हम उन तक पहुँचते हैं और उन तक करते हैं। और ये मंदिर को आज कोई बोलते हैं फलाना पैसे लेते हैं, ये ढीकड़े लेते हैं, ये कहने वाले तो कल पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म यहाँ जब पृथ्वी का सर्जन हुआ है तब से है, और तब से ही ये सनातन धर्म जिंदा है। क्यों? कि इसके अंदर सेवा भाव है, हमारे सनातन धर्म के अंदर सेवा भाव है। हम गरीब लोगों को कहीं भी हो तो हमारा सनातन धर्म आगे आता है। कोई भी कहीं भी देश के अंदर आपदा हो या कोई व्यक्ति हो, उसके ऊपर आपदा आई है तो हम उनके मन से, तन से और धन से सेवा करते हैं। बिल्कुल, मेरा मानना ये है स्वामी जी, पिछले अगर हम 5000 सालों का अगर देखें, ना मैंने 5000 साल देखे हैं, ना आपने देखे, ना हमारे बुजुर्गों ने देखे, तो 5000 सालों से जो झूठ की कहानी हमें बताई जाती है, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, उसके हम साक्ष्य भी नहीं बता सकते। नहीं उन लोगों के पास है जो ये झूठी दास्तान सुनाते कि 5000 सालों के साथ अत्याचार हुए। हम आज में जी रहे हैं, हम वर्तमान में जी रहे हैं, हमें कहीं पे मंदिर में रोका नहीं जा रहा, हमें कहीं जाति नहीं पूछी जा रही, तो हम बार बार उस चीज़ को लाना चाह रहे हैं, वापस घसीट के उस चीज़ को, उस दौर को, जिस दौर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब हमें निकाल के लाए हैं, उस दौर में जबरदस्ती आज के दलित नेता हमें वापस डालना चाहते हैं। तो इससे दलित समाज का कितना भला होगा? इससे कभी भी भला नहीं होने वाला है। और मैं खास करके दलित समाज से ये कहना चाहता हूँ, ये जो जैसे आपको ऐसी बातें जो करने वाले लोग हैं, असल में वो क्या है, अपना प्रोपोगंडा चलाना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, विरोध करना चाहते हैं, लेकिन विरोध की ये जगह नहीं है, विरोध का विषय नहीं है। उनको ये पता नहीं है समाज तोड़ने से क्या होता है। समाज तोड़ने से बहुत बड़ा ये पाप है, और इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। झूठी बातें फैला के, झूठी कहानियाँ फैला के, समाज को बरगला के और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो मैं समाज से भी निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी बातों में कहीं भी ना आए। और जो तथाकथित अपने आप में दलित कहीं नेता बनते हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ, ये आपका जो प्रोपोगंडा है ना, ये कभी नहीं चलने वाला है। आप कभी सनातन धर्म को तोड़ नहीं सकते। क्यों? कि सनातन धर्म की इतनी गहरी जड़ें हैं, इनके ऊपर कितने आक्रमण हुए, कभी सनातन धर्म टूटा नहीं और न कभी भविष्य में टूटने वाला है। तो मैं समाज से विनम्र अपील करूंगा, ऐसे कहीं बातों में ना आए। सनातन धर्म है हमारा ही धर्म हमारे लिए कल्याणकारी है, और का धर्म हमें भय देने वाला है। अच्छा स्वामी जी, आपने समाज के लिए एक बात कही है, समाज के उत्थान के लिए, तो मैंने जो शुरुआत की है वो शुरुआत
बदलाव की शुरुआत है। बाबा साहब ने भी एक शुरुआत करी थी बदलाव के, आरक्षण दिया था उन समाज लोगों के लिए जो गरीब समय थे, और उस समय 400 जातियाँ दलित समुदाय में आती थी, आज 1200 आती है। मतलब राजनीतिक स्वार्थ के पीछे कई जातियों को दलित समुदाय में जोड़ा गया है, और जो असल दलित थे उनको आरक्षण का फायदा आज भी नहीं मिल रहा है। 90% लोग ऐसे गाँव में रहते हैं जिनको आज भी आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। तो मैं इस पहल को बढ़ाया मैंने आगे, और मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी लगाई। उससे पहले मैंने मंचों में धरना प्रदर्शन भी किया कि जो दलित समुदाय के अंदर उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, कलेक्टर हो, उनको शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि जो गरीब का बेटा है, जो नाली साफ करने वाले का बेटा है, जो मजदूर का बेटा है, उसको आरक्षण का फायदा मिले। क्योंकि दलित नेता कभी भी आरक्षण का आर्थिक स्तर लागू नहीं होने देंगे। उनका क्या बोला कि उसमें अमीरों को फायदा मिलेगा, तो ये उनकी सोची समझी साजिश है। तो मैंने इसको हटाया और मैंने कहा कि दलित वर्ग के अंदर ही, अनुसूचित वर्ग के अंदर ही क्रीमी लेयर लगा दीजिए, ताकि उसी वर्ग के दलित जो कमजोर है उनको आरक्षण का फायदा मिल सके। तो भी दलित नेता इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, अब इसमें क्या गलत है? अगर आप आर्थिक स्तर लागू नहीं करना चाहते हैं, न करें, लेकिन जो अनुसूचित वर्ग है उसी में क्रीमी लेयर लगा देंगे और उसी वर्ग के गरीबों को फायदा मिलेगा, तो इसमें दलित नेताओं को समस्या कहाँ है? देखिए, पहली बात तो मैं कोई आरक्षण पर हम खास बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो कुछ लोगों को ऐसे होंगे कि ये हमारा कुछ वैसा करने चाह रहे हैं, हमें आरक्षण हटवाना चाहते हैं। हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर आपने प्रश्न पूछा है के लिए, हाँ, आपने प्रश्न पूछा है, मैं दलित समाज के ही लिए कह रहा हूँ। मैं इतनी अपील जरूर करूँगा, जितने भी बड़े लोग हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है और ज़रूरतमंद जो दलित हैं आप उनको दीजिए। जो दलित अभी भी गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, आप अगर आरक्षण से कलेक्टर बन गए तो बड़ी अच्छी बात है और आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप बड़े बन गए, आपसे ही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ये छोड़िए और छोटे जो दलित लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको आप दइए, उनके उत्थान के लिए ये काम आए। तो इतनी ज़रूर मैं अपील करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चीज़ पे हमें आप जवाब दिया। और एक सवाल और मेरे मन में बार बार आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं दलित शब्द का प्रयोग मत करिए, दलित शब्द का प्रयोग मत करिए। हम दलित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, और अब ये हमारी एक मजबूरी हो गई है कि अगर हम यहाँ पे बैठ के पूरा इंटरव्यू ले लें और इस इंटरव्यू में मैं यह नहीं कहूँ कि मैं दलित नहीं हूँ, या बापूजी से दलितों के बारे में मैं पूछूँ, एससी के बारे में, अनुसूचित वर्ग के बारे में, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोग मुझे बोलते कि ये तो ब्राह्मण है, ये है, वो है। इसलिए मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए, मुझे बताने के लिए दलित शब्द का मजबूरी में प्रयोग करना चाहता है। हालांकि दलित का मतलब होता है जो शोषित है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जो आज भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है, वो होता है दलित। लेकिन मैं खुद को मानता हूँ कि मैं समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहा हूँ, मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ और मैं अच्छी शिक्षा ले रहा हूँ। तो मैं दो चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। मैं आरक्षण से पहले शिक्षा जरूरी समझता हूँ, इसलिए मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, और मैं बदले की भावना के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं बदलाव की भावना के लिए जी रहा हूँ। और ये जो दलित संगठन है, जो दलित नेता है, ये बदलाव की भावना के लिए नहीं, बदले की भावना के लिए जी रहे हैं, और इनके लिए शिक्षा नहीं, आरक्षण पहने। तो ये आप इस पर कुछ बोलेंगे? पहली बात तो ऐसे ही आप बात बताएं, हमारी संस्कृति में कहीं दलित तो है ही नहीं। सही बात। और ये कुछ मुझे लगता है ऐसे अंग्रेजों जैसी चाल थी, ऐसे किया। तो आपने जिस दलित समाज हम कहते हैं, दलित समाज के अंदर ऐसे हजारों संत महापुरुष हुए हैं। बिल्कुल। और गांधी जी भी कहते थे, और ये परंपरा भी हरिजन, जो प्रभु का जन्म होता है, जो प्रभु का प्रिय होता है, उसको कहते हैं हम हरिजन। तो ये आज की ये कुछ लोगों ने अपना ये वो करने के लिए किया है, लेकिन दलित नहीं, हरिजन जो प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु को भजते हैं। और ऐसे आपने भी कई जगह देखा होगा, महापुरुष हजारों महापुरुष हुए हैं दलित समाज के अंदर, हजारों महापुरुष हुए हैं। तो मतलब ये कुछ ऐसी षड्यंत्रों द्वारा कुछ ऐसे नाम एक रख दिया, बोला दलित। लेकिन मैं दलित कहता ही नहीं हूँ, मैं तो हरिजन ही कहता हूँ, क्योंकि भगवान के पास जो होता है, हरि का जो प्यारा है, तो उसको हम हरिजन कहते हैं। लेकिन कुछ लोग चला रहे हैं तो चला रहे हैं बस। मुझे लगता है कि मेरे सवालों के जवाब मुझे बहुत संतुष्टि से मिल गए हैं, और आपको भी मिल गए होंगे, जो बार बार मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके, ट्विटर पर कमेंट करके पूछते थे। आज मैं स्वामी जी के यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे अच्छे से मैं रहा, एक रात एक दिन, खाना वाना खाया, भोजन किया, माँ भवानी के दर्शन किए, और बहुत उत्तम लगा मुझे। मेरे साथ हमारे महेंद्र नायक भील, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, वो भी थे। उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अपना समय बिताया। और मैं स्वामी जी का धन्यवाद इसलिए भी देना चाहूँगा, मैंने ये बात स्वामी जी से नहीं, यहाँ के लोगों से सुनी है कि हाँ, योगी जी, मतलब कि यहाँ पे जो लोग हैं,
जो कोरोना के समय मतलब जिनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, योगी जी ने घर घर जाके उन लोगों की मदद करी, उनके घर राशन की किट पहुंचाई। और ऐसे संत और अगर ऐसे योगी हमारे समाज में और हमारे सनातन धर्म में है, तो इसीलिए हम शायद दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे शांतिप्रिय धर्मों में कहे जाते हैं और नंबर 1 पे आते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं स्वामी जी के दर्शन कर पाया, इनके सानिध्य में रहा और इनसे मेरे सवालों के जवाब मुझे मिले। आपका धन्यवाद बहुत। जय श्री राम। आप सबको भी धन्यवाद, और आए वेलकम, और बार बार आते रहिए वेलकम। और सभी सनातनियों को मेरे जय श्री राम।